सिर्फ 40 सेकंड और सब कुछ बदल गया। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, बच्चे स्कूलों में थे और सड़कों पर रोज की तरह चहल-पहल थी। तभी अचानक धरती इतनी जोर से कांपी कि देखते-देखते ऊंची-ऊंची इमारतें हिलने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भागने लगे, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। पहले एक शक्तिशाली भूकंप आया और उसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक झटका। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाही में बदल गया। आखिर 2026 में वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ? यह भूकंप इतना विनाशकारी क्यों साबित हुआ? कितने लोगों की जान गई और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 के वेनेजुएला भूकंप की पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक। 24 जून 2026 दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड में इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक आने वाला है। पहले 7.2 तीव्रता का झटका आया और उसके लगभग 40 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप की इमारतों, सड़कों और हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। भूकंप का केंद्र वेनेजुएला के उत्तर तटीय क्षेत्र के पास था। राजधानी काराकास और आसपास के इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। कई बहुमंजिली इमारतें देखते-देखते मलबे में बदल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े। बिजली और संचार सेवाएं कई जगह बाधित हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान बड़ी-बड़ी इमारतों पर हुआ, जहां हजारों इमारतें टूट गई। अस्पतालों पर अचानक घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह डॉक्टरों को खुले मैदान में इलाज करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल भी टूट गए थे। भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक आते रहे, जिससे राहत और बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गए। कई परिवार अपने घरों में वापस जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि इमारतें के गिरने का खतरा बना हुआ था। राहत कार्य में स्थानीय नागरिक, सेना, फायर ब्रिगेड और अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल जुट गए। मलबे के नीचे फंसे लोगों को खोजने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। कई चमत्कारी बचाव अभियान दुनिया भर में चर्चा का विषय बने। एक पिता और उनके बेटे को 4 दिन बाद जिंदा निकाला गया। वहीं एक सुरक्षा गार्ड को लगभग 8 दिन बाद मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि कठिन परिस्थितियों में भी जिंदगी जीत सकती है। सोशल मीडिया पर एक और घटना वायरल हुई, जब एक पालतू कुत्तों को 5 दिन बाद मलबे से जीवित निकाला गया। बचाव दल की मेहनत और जानवर की जीवित रहने की जिद ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मदद के लिए आगे आया। कई देशों ने राहत सामग्री, मेडिकल टीमें और बचाव विशेषज्ञ भेजे। भारत ने भी ऑपरेशन अमस्तद के तहत फील्ड हॉस्पिटल स्थापित कर प्रभावित लोगों का इलाज शुरू किया। हालांकि राहत कार्यों को लेकर सरकार की आलोचना भी हुई। कई लोगों का आरोप था कि शुरुआती घंटों में सहायता पर्याप्त तेजी से नहीं पहुंची। सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि हजारों राहत कर्मी लगातार काम कर रहे हैं और विशेष फंड भी बनाया गया है। आर्थिक नुकसान की बहुत बड़ा माना जा रहा है। शुरुआती आकलनों के अनुसार इस आपदा के 10 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। सड़कों, पुलों, घरों और सार्वजनिक इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक बड़ी त्रासदी है, यानी 2 बेहद शक्तिशाली भूकंप बहुत कम समय के अंतराल में आए। इस वजह से नुकसान सामान्य भूकंपों की तुलना में कहीं अधिक हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला सक्रिय भूगर्भीय फॉल्ट लाइनों पर स्थित है, इसलिए वहां भविष्य में भूकंप का खतरा बना रहेगा।